वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी ट्राइंगल का एरिया अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस एरिया के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। उस ट्राइंगल का यूज करेंगे अपन कि कोई भी एक ट्राइंगल, ठीक है ना, राइट हैंड ट्राइंगल नहीं, कोई भी एक हो सकता है। तो ये आपका ए, ये बी और ये सी, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये आपका एक परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट को कह देता हूं मैं ए, ठीक है। इस एंगल ए के सामने जो साइड होगी वो स्मॉल ए, और इस बी के सामने जो साइड होगी वो स्मॉल बी, और इस सी के सामने जो साइड होगी वो हो जाएगी आपकी स्मॉल सी। ये इतनी वैल्यू आप जानेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले अपन इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला में प्रूव करूं, ठीक है, बात तो एक ही है वैसे, चलो कर लो। देखो, आपने सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये आपने किया है। आई बात समझ? तो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इन ट्राइंगल ए डी सी में राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके सामने ये हाइपोटेनियस, और इस एंगल ए के सामने ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। यदि मैं सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो साइन निकालना पड़ेगा कि साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है सी डी, हाइपोटेनियस कितना है ए सी। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी सी डी अपॉन में हाइपोटेनियस बी। यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं सी डी की, तो सी डी की वैल्यू कितनी आएगी बी इंटू साइन ए आप निकाल सकते हो। ये आपकी सी डी की वैल्यू आ गई। ऐसे आप ए बी आपको यहां पे लिया हुआ है, ए बी कितना है आपका सी, बी सी कितना है आपका ए, और ए बी कितना आपका ए सी कितना है स्मॉल बी। ये वैल्यू आपको गिवन है। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। कब? जब एंगल ए को लूं तब, ठीक है ना। और दूसरे में यदि मैं इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी लूं तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? देखो वापस, इन ट्राइंगल बी डी सी में परपेंडिकुलर की वैल्यू लूं तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन बी की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, साइन बी की वैल्यू हाइपोटेनियस इंटू, यानी परपेंडिकुलर कितना आपका सी डी अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना यहाँ पे ए, तो यहां से सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सी डी इक्वल टू ए इंटू साइन बी। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। यदि मैं एंगल ए लूं तो ए के अकॉर्डिंग इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या आएगी? देखो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जनरली जो फॉर्मेट अपन यूज करते हैं वही तो वैल्यू है। तो इस हाफ, यानी ट्राइंगल के अंदर हाफ इंटू बेस कितना आपका ए बी इंटू हाइट कितनी है आपकी सी डी, तो हाफ इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, ये आपका एबीसी ट्राइंगल है ना। चलो, इस ए बी की वैल्यू देखो, मैं इस ट्राइंगल यानी इस एंगल का यूज करके फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इस बेस की वैल्यू आपकी आ जाएगी सी इंटू इस सी डी की वैल्यू कितनी है आपकी बी इंटू साइन ए। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू बी सी इंटू साइन ए। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। अब अगेन में ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी अगेन में यूज करूं, लेकिन अब मैं यूज कर रहा हूं इस एंगल को। इस एंगल को मैं यूज करूं तो आपकी हाइपोटेनियस, यानी जो सी डी की वैल्यू है, कि देखो लिख देता हूं मैं, बेस क्या आपका वही ए बी, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, यही फॉर्मूला आपका ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी।
तो हाफ इंटू ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है सी, इंटू सी डी की वैल्यू कितनी है ये सी डी, ठीक है ना, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो ए इंटू साइन बी, इसी को लिख सकता हूं मैं हाफ ए सी इंटू साइन बी। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगेन यदि मैं इस ट्राइंगल में इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, तो इस एंगल सी के अकॉर्डिंग देखना, इस एंगल सी के अकॉर्डिंग ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी सी इंटू साइन सी नहीं, इसमें हाइपोटेन्यूस है ना, बी इंटू साइन बी वाली ए बी वाली वैल्यू तो नहीं आई ना, ए बी नहीं है ना, चलो ठीक है, ये साइन सी आ गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लो तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वही सेम हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसमें बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर बन रो ये किया ना ये एडी, और परपेंडिकुलर कितना आपका एडी, तो हाफ इंटू बी सी की वैल्यू कितनी है ए, एडी की वैल्यू कितनी है बी इंटू साइन सी। इस पूरे को लिख सकता हूं मैं हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब इन तीनों इक्वेशन का मैं यूज करके क्या लिख सकता हूं, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं इन तीनों इक्वेशन का यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं। देखो लिखना आपको कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा हाफ ए सी हाफ बी सी इंटू साइन ए इक्वल टू हाफ, ये कितना देखो ये वाली साइड ये साइड इक्वल है ना, तो इसकी इक्वल कौन होगा हाफ ए सी इंटू साइन बी इक्वल टू हाफ ए बी इंटू साइन सी। ये लीजिए ये क्या आ गया ट्राइंगल का एरिया आ गया। कैसे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मैं किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं तब, ठीक है ना। अब आप इसको माइंड में कैसे रखना है, देखो यदि ये वाला साइड और ये साइड है बी और सी है तो इनके बीच का साइन आ जाएगा, फिर हाफ से मल्टीप्लाई। यदि ए और सी है तो इनके बीच में कौन है एंगल बी है, और यदि ए बी है तो इनके बीच में एंगल कौन है सी है। तो ऐसे आप इस ट्रिक से याद इसको कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि किसी ट्राइंगल का एरिया आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट फॉर्मूला अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।